हिमाचल में बहुत सारे ब्यूटीफुल ट्रैकिंग प्लेसेस हैं, पर अभी भी हिमाचल के इस पार्ट से काफ़ी लोग अनजान हैं। ना तो यह शिमला के पास है, ना ही मनाली के। शिमला से लगभग 200 किलोमीटर दूर यह जगह है हिमाचल की किन्नौर वैली में, जहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल और हेवनली विलेजेस हैं, जहाँ पर जाने का रास्ता कहाँ ही आसान होगा। वर्ल्ड के सबसे खतरनाक रोड में से एक हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे से शुरू होती है किन्नौर वैली। और क्योंकि यहाँ ज़्यादातर पहाड़ मिट्टी से नहीं चट्टानों से बने हैं, इसलिए यह रोड और ही ज़्यादा खतरनाक दिखाई देता है। पर इस रोड को पार करके आप पहुँचते हो किन्नर कैलाश के इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के पास बसे एक गांव में, जिसका नाम है कल्पा। हिमाचल का यह छोटा सा गांव कैलाश रेंज के सामने ऐसे लोकेटेड है जैसे इस गांव को स्पेशली बनाया गया हो सिर्फ एक पीस के रिव्यू के लिए। जैसे ही आप कल्पा पहुंचोगे तो आप बस एक चीज़ को देखते ही रह जाओगे, यहाँ से दिखने वाली किन्नर कैलाश रेंज। और चाहे आप चल रहे हो, बैठे हो या कुछ भी कर रहे हो, जैसे ही आपको इसका व्यू दिखता है आप देखते ही रह जाते हो। इस रेंज की सारी पीक 19,000 फीट की हाइट पर है। इस पीक की वजह से इस रेंज को नाम मिला है किन्नर कैलाश पीक, जिस पर है 79 फीट ऊंचा शिवलिंग। इतनी ऊंचाई पर होने के बाद भी यहाँ हजारों की संख्या में लोग यहाँ तक ट्रैक करके जाते हैं। और आज हम आपको यहाँ जाने की पूरी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। आप कब और कैसे यहाँ तक आएं और कैसे जाएं। हिमाचल की बर्फीली चोटियों में कई देवस्थल हैं। इनकी धार्मिक मान्यताएं भी बहुत अधिक है। ऐसा ही एक पर्वत है किन्नर कैलाश। किन्नर कैलाश हिमाचल के किन्नौर जिले में स्थित है। यह शिवलिंग 79 फीट ऊंचा, इसके आसपास बर्फीले पहाड़ों की चोटियां हैं जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर होने के कारण किन्नर कैलाश शिवलिंग चारों ओर से बादलों से घिरा रहता है। ये हिमाचल के दुर्लभ स्थान पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा लोग दर्शन के लिए नहीं आते हैं। किन्नर कैलाश का प्राकृतिक सौंदर्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। ट्रैकिंग करने का सबसे अच्छा समय मई से लेकर अक्टूबर तक होता है। यहाँ की खूबसूरती अलग ही होती है। दूसरी बात, सर्दियों के महीनों में यहाँ बर्फ़ बहुत रहती है, जिस वजह से ट्रैकिंग करना आसान नहीं। यहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से मानसून में यहाँ आने के लिए मना किया जाता है। यहाँ पर चढ़ाई करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि यहाँ 14 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक के आसपास बर्फीली चोटियाँ हैं। लेकिन यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ के सेब के बागान के साथ यहाँ की सांगला और हंगरंग वैली के नज़ारों की बात ही अलग है। इस ट्रैक का सबसे पहला पड़ाव तंगलिंग गांव, जो सतलुज नदी के किनारे बसा है, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर मलिंग खटा तक ट्रैक करके जाना पड़ता है, जिसके बाद 5 किलोमीटर दूर पार्वती कुंड तक जाते हैं। देवी पार्वती ने बनाया है कुंड। माना जाता है कि यहाँ पर जो पार्वती कुंड स्थित है, वह कुंड देवी पार्वती ने खुद बनाया था। यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रैक करना मुश्किल होता है, इसलिए किसी स्थानीय गाइड को अपने साथ ले सकते हैं। यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर पर किन्नर कैलाश स्थित है। अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है तो उसे यह यात्रा नहीं करनी चाहिए। पार्वती कुंड के बाद इस यात्रा का सबसे मुश्किल रास्ता शुरू होता है, जहाँ से शायद आप वापस जाना चाहो, परंतु भोले का नाम लेते हुए और मन में भोले के प्रति आस्था रखते हुए बिना हिम्मत हारे आगे बढ़ते रहें। अद्भुत प्राकृतिक वनस्पतियों से भरे रास्ते को पार कर आप किन्नर कैलाश पहुँच जाते हैं, जहाँ अद्भुत शिवलिंग के दर्शन से आप अपनी सारी थकान भूल जाएंगे। यह शिवलिंग दिन में कई बार रंग बदलता है, जिसका रहस्य कोई नहीं जान पाया। सूर्योदय से पूर्व सफ़ेद, सूर्योदय से बाद पीला और मध्यकाल में काला हो जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए इस यात्रा को कठिन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जाने के लिए आपको
किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं उपलब्ध मिलती। जैसे कि आप अमरनाथ, केदारनाथ, मणिमहेश आदि जो भोलेनाथ के तीर्थ स्थल है, वहाँ पर आपको घोड़ा और काफ़ी प्रकार की सुविधा उपलब्ध मिलती है। यहाँ पर आने के लिए आपको केवल अपने पैर के सहारे ही आप यहाँ तक आ पाओगे। इसीलिए इस यात्रा को कठिन और दुर्गम यात्राओं में से एक माना गया है। अगर आपको मेरी द्वारा बताई गई जानकारी से कुछ मदद मिले तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर हर महादेव।